नमस्कार दोस्तों, गुलाबी नगर जयपुर से मैं शैलेश। मेरे YouTube चैनल माय टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा मयूरा रोज़ दाना खाने मेरे पास आता रहता है, तो इसकी सेवा करनी पड़ती है रोज़ मेरे को। ये मेरा दोस्त है। चलिए हम बात करते हैं आज एक दिव्य पौधे के बारे में, जिसको कि कहा जाता है अपराजिता का पौधा। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों में उपयोग किया जाने वाला ये अपराजिता का प्लांट है, अपराजिता की बेल। ये देखिए, ये सुंदर इसमें फूल लग रहे हैं। ये अपराजिता की बेल है, ये देखिए। संस्कृत में इसे गिरीकर्णिका कहते हैं और बॉटनिकल नेम जो है वो क्लिटोरिया टर्नेटे है। चूँकि ये एक बेल होती है तो आसानी से ये पेड़ों पर चढ़ जाती है, एक मंजिल तक ऊंची चली जाती है। इसमें दो रंग के फूल आप देख रहे हैं, एक नीले रंग के, एक सफ़ेद रंग के। सफ़ेद रंग के फूल बड़े दुर्लभ होते हैं, आसानी से मिलते नहीं हैं। इनको विष्णुकांता और कृष्णकांता कहा जाता है। चूँकि इसके फूलों का डिज़ाइन जो है वो पीछे से गाय के कान की तरह होता है, तो इनको गौकर्णी भी कहते हैं। और शंख का डिज़ाइन भी इनमें बनता है, तो ये शंख पुष्पी भी कहलाता है। तो इस तरह से इनको कई नामों से पुकारा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इस अपराजिता बेल के औषधीय गुणों के बारे में। दोस्तों, इसके फूल को देखें तो इसका शेप, इसका डिज़ाइन जो है वो महिलाओं की योनि या जननांग के आकार का होता है। ये देखिए, और इसका डिज़ाइन जननांग के आकार का होने से ही इन जननांग से संबंधित जितनी भी बीमारियां इन महिलाओं को होती है, इस बेल के फूलों का बहुत अधिक उपयोग उसमें लाभकारी होता है। महिलाओं को योनि शोध या योनि भ्रंश की समस्या होती है, गर्भाशय या यूट्रस बाहर आ जाता है, तो इस बेल के पत्तों को उबालकर पानी में गर्भाशय धोने से वह सिकुड़ने लगता है। इसी प्रकार गर्भधारण में भी यह बहुत कारगर उपाय है। इसके पत्ते, जड़, इसके फूल सभी बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसी तरह ल्यूकोडर्मा में, या कहें कि पीरियड्स जो इर्रेगुलर हो जाते हैं, अनियमित माहवारी होती है, तो उसमें भी इसकी जड़ का उपयोग बहुत कारगर सिद्ध होता है, बहुत फ़ायदा देता है, लाभ देता है। इसी तरह से अब हम बात करें पुरुषों के अंडकोश के बारे में, तो जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें पानी भर जाता है, स्वेलिंग या सूजन आ जाती है, शेप बढ़ जाता है या भारी हो जाता है। तो ऐसे में ज़्यादातर पुरुषों को इस बीमारी का इतना ज्ञान भी नहीं होता कि उनको प्रॉब्लम ये कब और कैसे हो गई, सिर्फ दर्द होता रहता है। ख़ासतौर से खेल में चोट लगने से वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इन सभी में अपराजिता की बेल के पत्ते, जड़ को पीसकर अंडकोश पर लेप लगाने से दर्द में आराम मिलता है, स्वेलिंग कम होती है। महिलाओं को विशेष रूप से माइग्रेन की बीमारी ज़्यादा होती है पुरुषों के अपेक्षा। तो इस बेल अपराजिता में ऐसे यौगिक गुण होते हैं जो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में सहायक होते हैं। इस बेल की जड़ को साफ करके अच्छी तरह कूटकर और रस को नाक में सुबह शाम अगर हम डालें तो माइग्रेन में बहुत अधिक लाभ होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डायबिटीज़ बढ़ जाती है, तो हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि आप
इनके पत्तों की, इनके फूलों की ग्रीन टी की तरह इस्तेमाल करें, चाय बना के पिएं तो शुगर लेवल कम होता है, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, तो हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं होती। इस बेल में इथेनॉलिक गुण होने से ये दमा के रोगियों में बहुत अधिक लाभकारी है, गुणकारी है। ये देखिए छोटे से गमले में कितना अच्छे ये प्लांट ग्रो हो रहा है और सफ़ेद रंग का फूल है ये, जो कि दुर्लभ है। इसमें एंटी कैंसर, एंटी HIV, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने से इसके पत्ते, फूल, जड़ सभी बहुत गुणकारी हैं। ये देखिए एक इसमें एक छोटा सा कीड़ा इस नीले वाले फूल में, ये देखिए कितना सुंदर है, और वो आया और चला गया अपना भोजन लेकर। महिलाओं में बाल झड़ने की प्रॉब्लम विशेष रूप से होती है, तो उसमें भी इस पेड़ की जड़, फूल, पत्तों से बहुत अधिक उपयोग किया जा सकता है। बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और घने हो जाते हैं। कितने सुंदर ये प्लांट आप देख रहे हैं। इसी तरह बच्चों का कई बार बुखार नहीं जाता या खांसी नहीं जाती कई दिन तक, या जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है, तो इस बेल की जड़ को साफ़ करके लाल धागे में अगर बांधकर गले में धारण करते हैं तो कैसा भी बुखार, खांसी, जॉन्डिस हो वो सब मिट जाता है, टूट जाता है बुखार उसका। इतना गुणकारी ये पौधा है। तो आप सभी अपने टेरेस पर इस तरह से ये प्लांट्स अपने घर पर लगाइए, अपने घर को महकाइए, अपना वास्तु दोष दूर करिए, गृह क्लेश दूर करिए। इन पेड़ पौधों में आप अपने हाथ से सेवा कीजिए, इनमें जल चढ़ाइए, इनमें दीपक लगाइए। इससे क्या है, आपका पेड़ों से जुड़ाव बढ़ेगा, आत्मीयता बढ़ेगी और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। इसी तरह से आप जब ये टेरेस पे लगाएंगे, घर पे लगाएंगे, बालकनी में लगाएंगे, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ वातावरण भी शुद्ध होगा। ये देखिए, ये दोस्तों मैंने आपको इस प्लांट के आपको आज ये दर्शन कराए हैं। सफ़ेद, ख़ास तौर से सफ़ेद फूल बड़े दुर्लभ। ये फूल आप अपने घर पे लगाइए, प्लांट्स अपने घर पे लगाइए। सीड्स के द्वारा आसानी से लग जाते हैं। ये सीड्स देखिए तैयार हो रहे हैं इस बेल में, यहाँ पर ये इस तरह से ये तैयार हो चुके हैं। तो जब इनको आप छूएंगे तो इस तरह से इनमें ये उड़द की दानों के बराबर ये बीज निकलते हैं। इनके द्वारा ये आसानी से ग्रो हो जाता है। इस तरह से ये प्लांट्स अपने घर पे लगाइए। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ आपको इससे बेनिफिट मिला हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने जो इतना समय दिया इसको देखने में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी अन्य टेरेस के दूसरे पेड़ पौधों के साथ, जो आप अपने घर को महका सकते हैं, जिनको लगाकर अपना वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। इतने मेडिसिनल, इतना ऑर्नामेंटल ये सभी प्लांट्स। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अगले प्लांट्स के साथ। नमस्कार।